तो जैसा कि दोस्तों आज के समय में बोरवेल में ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि किसी का बोरवेल धंस गया है, तो फिर किसी का केसिंग फट गया है, बोरवेल का केसिंग फट गया है। अब केसिंग फटने से क्या होता है कि बोरवेल में जितना बालू मिट्टी रहता है सब भरा जाता है। अब भरा जाने से फिर क्या है कि उसमें हैंडपम्प लगा हो या फिर उसमें समरसेबल लगा हुआ है, सब उसमें फंस जाता है। फिर उसको निकालने के लिए चैनल में ऐसा वीडियो है कि जिसमें समरसेबल पंप या हैंड पंप बोरवेल भराने से पूरा उसमें फंस गया हो, दब गया हो, तो उसके निकालने का प्रक्रिया क्या है उसमें मेरा चैनल में मिल जाएगा दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं। तो आज के समय में हम लोग जानेंगे कि बोरवेल में जो केसिंग फटता है, जैसे कि आपका केसिंग 60 फीट डला हो या फिर किसी में 80 फीट डला हुआ रहता है, किसी में 100 फीट डला हुआ रहता है, तो आखिर कैसे हम लोग पहचानेंगे दोस्तों कि बोरवेल में जो केसिंग पाइप लगा हुआ है कहाँ पर फटा हुआ है। किसी का 40 फीट में फटा हुआ है, किसी का 50 में या 55 में, 60 में, 70 में, जहाँ तक आपका केसिंग पाइप डला हुआ रहता है कहीं ना कहीं तो फटा हुआ रहता है, तभी आपका बोरवेल बालू मिट्टी से भरा जाता है। उसके नीचे से कभी नहीं धंसेगा। हाँ, अगर कुछ होगा तो बोल्डर गिरता है या वगैरह वगैरह कुछ गिर जाता है, लेकिन आपका बालू मिट्टी जब भराएगा तो आपका केसिंग पाइप फटने से ही भराएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद फिर आप लोग को आगे बात करते हैं। नहीं बना होगा ऊपर से आज तो हमला आज ऐसा फटा तो वही पड़ेगा, ज्यादा खराब होगा मुश्किल तो जैसा कि दोस्तों इस वीडियो को दिखाने का मतलब मेरा ये था कि जैसे कि इस वीडियो में क्या हुआ है, बोरवेल को रिपेयरिंग किया गया है जिसमें बोरवेल धंस गया है, किसी का केसिंग फट गया है, किसी का समरसेबल उसमें दब गया हो, किसी का हैंडपम्प दब गया है, तो फ्लशिंग के थ्रू से हम लोग उसको निकालने का प्रयास करते हैं जो सक्सेसफुल हो जाता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है दोस्तों कि केसिंग पाइप फटता कैसे है। तो दोस्तों अगर आपके एरिया में ज़्यादा मात्रा में अगर जब बारिश होता है तो उससे क्या होता है कि आपका जहाँ तक केसिंग पाइप जो डला हुआ है बोरवेल में, वहाँ तक क्या होता है कि पत्थर का अंश नहीं रहता है, बालू मिट्टी का सिर्फ अंश रहता है। तो जब बारिश होता है तब क्या होता है कि बालू जो मिट्टी जो ज़मीन है वहाँ पर जहाँ तक पाइप डला हुआ है वहाँ पर क्या पूरा नमी के कारण से दबाव पड़ता है, बालू मिट्टी से केसिंग पाइप पर दबाव पड़ता है चारों तरफ से, बाहर से दबाव जब पड़ेगा दोस्तों केसिंग पाइप में तो क्या होता है केसिंग पाइप फट जाता है। सबसे पहला सजेशन यह है दोस्तों कि जब भी आप बोरवेल करवाते हैं तो उसमें आप बेस्ट क्वालिटी का केसिंग पाइप जरूर डालें। केसिंग पाइप वही फटता है जो आपका थर्ड क्वालिटी का पाइप रहता है। अगर आपका बेस्ट क्वालिटी का पाइप रहेगा तो आपका केसिंग पाइप कभी नहीं फटेगा, लेकिन इसमें क्या है दबाव के कारण फटना थर्ड क्वालिटी का ये भी एक रीज़न हो सकता है दोस्तों। तो अगर आपका जब फट जाता है तो उसमें हम लोग पहचानेंगे केसिंग पाइप कहाँ फटा हुआ है, मेन टॉपिक इसी पर है। तो दोस्तों जब हम समरसेबल को बाहर आप निकालते हैं, खींचते हैं, तो खींचते वक्त जब समरसेबल केसिंग पाइप के पास आता है, जहाँ आपका फटा हुआ रहेगा वहाँ पर समरसेबल पंप जो है अटक जाएगा वहाँ पर, मतलब ऊपर नहीं आएगा या फिर नीचे नहीं जाएगा या ऊपर नहीं आएगा वहाँ पर। मतलब क्या होता है कि जब केसिंग पाइप जब फटता है तो अंदर की ओर सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से स्पेस उसका कम हो जाता है। जैसे कि 5 इंची का बोरवेल है आपका, हम 5 इंची का बोरवेल का बात कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा चौड़ा वाला बोरवेल है, अगर उसमें V4 का समरसेबल लगाए हैं तो आपका आसानी से भी निकल सकता है, लेकिन 5 इंची का बोरवेल में अगर इस तरह से हम लोग करते हैं तो पता चल जाता है, समरसेबल वहाँ अटकने लगता है। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि ये 50 फीट में फटा हुआ है या 55 फीट में फटा हुआ है। अगर आपका इस प्रक्रिया से अगर आपको पता नहीं चलता है, जब आप समरसेबल को बाहर निकालते हैं तो सबसे पहली बात जिसका बोरवेल है उनको पता रहता है कि ये केसिंग पाइप हमारा कितना फीट नीचे डला हुआ है।
तो उसके जस्ट नीचे समरसेबल को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद समरसेबल को ऑन कीजिए। स्टार्ट करने के बाद जब आप स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए आप समरसेबल को बाहर निकाल दिए, आसानी से बाहर निकल गए लेकिन पता नहीं चला, तो कैसे पता करेंगे? आप उसमें समरसेबल को फिर से उसमें इंस्टॉल कीजिए, केसिंग पाइप के जस्ट थोड़ा सा नीचे उसको इंस्टॉल कीजिए और उसको स्टार्ट कर दीजिए, चालू कर दीजिए। जब आपका चालू करने के बाद अगर पानी फ्रेश आता है तो आनी आप समझ लीजिए कि आपका केसिंग पाइप नहीं फटा हुआ है। और अगर आपका गंदा पानी आना बहुत उठाता है, बालू उठा रहा है, मिट्टी उठा रहा है पूरा, तो समझ लीजिए केसिंग पाइप कहीं फटा हुआ है। अब उसके बाद क्या कीजिए, उसको फिर 10 फीट ऊपर कर दीजिए समरसेबल पंप को। उसके बाद फिर से स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद फिर पता चलेगा कि नहीं, आपका गंदा पानी अभी भी उठा रहा है। उसके बाद फिर आप उसको 5 से 10 फीट या 5 फीट या 10 फीट उसको ऊपर उठा दीजिए। उसके बाद फिर आप स्टार्ट कीजिए। उसके बाद देखिएगा कि आपका पानी पहले से कुछ बेटर हो गया, साफ़ हो गया। कुछ देर के बाद फिर आप स्टार्ट कीजिएगा तो पूरा साफ़ हो गया पानी। तो इससे आपको पता चल जाएगा, जहाँ साफ़ आने के ऊपर हमारा जितना समरसेबल, मान लीजिए आप पहले आप 60 में स्टार्ट किए, गंदा पानी आया, 50 में स्टार्ट किए, गंदा पानी आया, 45 में स्टार्ट किए या 40 में स्टार्ट किए तो आपका साफ़ हो गया। तो आने के आपका ये हो गया 45 और 50 के बीच में केसिंग कहीं फटा हुआ है। तो ये एक दूसरा रीज़न, इससे भी आप बोरवेल को चेक कर सकते हैं कि हमारा बोरवेल में केसिंग कहाँ फटा हुआ है। या तो फिर दोस्तों आप फ्लशिंग किए, फ्लशिंग करने के बाद कुछ समय बाद जब आपका गंदा पानी बैठ जाएगा नीचे, साफ़ हो जाएगा, तो उसमें कैमरा डाल के भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है कि हमारा केसिंग पाइप कहाँ फटा हुआ है। तो दोस्तों ये 3 तरीका है आप केसिंग पाइप को चेक करने का कि हमारा जो बोरवेल में केसिंग पाइप लगा हुआ है कहाँ फटा हुआ है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।